एक ऐसा पर्सन जो हम सभी के लिए बेस्ट एग्जाम्पल। उन्होंने इस बात को प्रूफ करके दिखलाया कि आपको अपना फ्यूचर बनाने के लिए, आपको अपनी खुद की डेस्टिनी सेट करने के लिए मैटर ये नहीं करता कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है या फिर आपका फैमिली स्टेटस है कि जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो मैटर करता है आपका हार्ड वर्क, आपकी डेडिकेशन, आप किस जुनून के साथ अपने सपनों को पाना चाहते हैं। हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आपको बता रहा हूँ जो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट महेंद्र सिंह धोनी सर। हेलो एवरीवन, मैं मनोज आप सभी का कॉन्सेप्चुअल ज्ञान पर स्वागत करता हूँ। एक छोटे से शहर से उठकर पूरे देश का नाम रोशन करना हर किसी का सपना होता है, जिसे सच करके दिखलाया महेंद्र सिंह धोनी सर ने। आज की इस वीडियो में मैं उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी क्वालिटीज आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा जो आज सभी यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स है, सभी के लिए एक डायरेक्शनल बातें हैं जो हर किसी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। और ये सभी बातें पर्सनली मैंने भी फील किया कि जो उनके व्यक्तित्व की खासियत है, और कहीं ना कहीं बीइंग अ स्टूडेंट ये बातें हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है फॉलो योर पैशन। आपका जो इंटरेस्ट है, आप जिस चीज़ को करने में आपको सबसे ज़्यादा मजा आता है, जिस चीज़ में करने में आपका खुद पर्सनल इंटरेस्ट है, आप उस चीज़ को फॉलो करो। हम सभी ने MS धोनी मूवी देखी जिसमें उनकी लाइफ के एक फेज को डिस्क्राइब किया गया कि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये प्रेशर था कि पढ़ाई कर लो, पढ़ाई करने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब ले लो ताकि लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बाद सोचते रहना, उसके बाद अपना पैशन फॉलो करते रहना। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस उन्होंने क्या फॉलो किया? उन्होंने अपने पैशन को चूज किया, क्योंकि उनको अपना पैशन फॉलो करने में एक अलग इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट के पीछे गए, अपने पैशन के पीछे, ना कि लाइफ में उन्होंने एक स्टेबिलिटी ढूंढी। अपने पैशन को फॉलो किया और नाउ ही इज बीइंग एबल टू बी द प्राइड ऑफ नेशन। और ये हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है बीइंग अ स्टूडेंट, खासतौर पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, कि सब बातों को छोड़कर, सोसाइटी के प्रेशर को छोड़कर हम इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करें कि हमारा खुद का इंटरेस्ट कहाँ है, हमें कहाँ इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि आज मार्केट में बहुत चीज़ें करने को, ठीक, आपके पास हजारों ऑप्शन है चूज करने के लिए, आप हर चीज़ में तो एक्सेल नहीं कर सकते ना। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है वो बात आती है आपके खुद के पैशन को फॉलो करने की, जो हमें उनसे सीखने को मिलता है। जस्ट बिकॉज उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और उसमें एक्सेल किया, उसमें अपनी क्रिएटिविटी ऐड की, उसमें उनका ट्रस्ट था और बैंग ऑन उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, ठीक है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी तो लाइफ का कहूँ तो एक ऐसा की है जो आपको हमेशा हेल्प करेगा, आपको इम्प्रूव करने में, आपको नई चीज़ें सिखाने में। जब भी आप कोई काम करो, आपका कोई भी वर्क हो, इवन दो इफ यू आर स्टूडेंट, आप पढ़ रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्टडीज में एक कॉन्स्टेंट वे में अपनी स्टडीज को करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फेलियर्स को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, और लाइफ में उन फेलियर से आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए। देखिए, हर किसी की लाइफ में बहुत ऐसे पॉइंट आते हैं, टर्निंग पॉइंट आते हैं, जहाँ पर वो कुछ चीज़ों को लेकर फेल हो जाते हैं। पता है हमारी सोसाइटी में क्या हमें सिखाया जाता है कि ऑलवेज टू बी लाइक, सोचो हमेशा सक्सेस के बारे में, हमेशा सक्सेस के लिए सोचो। बट कहीं ना कहीं हम सभी इतने कहें कि कमियां सब में होती हैं, ठीक है। तो हर बार ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम सक्सेस ही पाए। इवन तो हाँ, हम सभी को ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, हम सभी को इस माइंडसेट से चलना चाहिए, यस आई हैव टू डू माई बेस्ट। बट इन स्पाइट ऑफ दैट फैक्ट कई बार क्या होता है कि फेलियर्स आते हैं, और फेलियर्स आना भी जरूरी है, क्योंकि इन रियलिटी फेलियर हमें सिखाते हैं कि व्हाट इज द ट्रू एसेंस ऑफ सक्सेस। लेकिन कई स्टूडेंट्स का क्या होता है या कई पर्सन का क्या होता है, उनको फेलियर्स लेना नहीं आता। फेलियर जस्ट एक ऐसा फ्रेज आता है जो आपको बहुत चीज़ सिखाता है, ठीक, कि आपसे जो गलती हुई, जिसकी वजह से आपको एक फेलियर मिला, किस गलतियों के कारण, आपको वहाँ काम करना चाहिए अपनी गलती को। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करो और उनसे सीखो कि ये फेलियर हुआ, इसका रीज़न क्या है और मैं कैसे इस चीज़ को ओवरकम कर सकता हूँ। देखो, बात कहूँ तो हमें MS धोनी सर की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जो हर किसी के लिए इंस्पायर करता है, ठीक है। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है उनको देखने का, ठीक है। और
वो एक ऐसा पर्सन है जिन्होंने अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखा, जो एक सबसे बड़ी खासियत है आज के टाइम पे हम सभी को फॉलो करनी, कि हम सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखे। एक टाइम पे अबाउट हिज फैमिली, एक टाइम पे अबाउट हिज लाइक कंट्री, ठीक है, जहाँ जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीइंग ए स्टूडेंट मुझे लगा कि कुछ ऐसी बातें जो हमें लाइक उनकी लाइफ से फॉलो करना चाहिए, तभी लाइक ट्रू सेंस में उनको ट्रिब्यूट दे पाएंगे, ठीक है। ट्रिब्यूट देने की बात है अगर उनको, क्योंकि जिस तरह का उनका योगदान रहा है हमारे देश के लिए, ठीक, वो हर किसी का बहुत बड़ा सपना हो, ठीक। तो विद द सेम एफर्ट्स, विद द सेम डेडिकेशन, ठीक है, सब चीज़ें लाइफ में सीखते हुए हम सभी को लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि हम भी लाइक बीइंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बीइंग सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हम भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकें। और थैंक यू सो मच। होप जो पॉइंट्स मैंने आपको बोले जस्ट कि मैं अपना व्यूज मैंने प्रेजेंट किया, मुझे लगा कि आई शुड शेयर ऑल दिस थिंग्स एंड थैंक यू सो मच। That is brilliantly done. India win the Champions Trophy as England capitulate. The winners of the Champions Trophy 2013, India. Dhoni finishes off in style. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent in the night of the final.